नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद है और बात करेंगे आईपीएल 2024 की। एक मैच हो चुका है, आपको पता है, ओपनिंग इनकाउंटर मैच था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मुकाबला खेला गया और जो पुरानी रिवायत थी वही कायम रही। कुछ टूटा नहीं, कुछ नया बना नहीं और इस तरीके से नहीं बना कि आरसीबी की टीम अभी भी 2008 के बाद से चेन्नई के उस चिदम्बरम स्टेडियम में, जिसको आप चेपॉक भी कहते हो, उस स्टेडियम में अभी तक एक भी मैच नहीं हरा पाई है आईपीएल के किसी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को। कल बल्लेबाजी करी फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीत करके और काफी कॉन्फिडेंट दिखे, अच्छी स्टार्ट दी उन्होंने। विराट कोहली एज यूजुअल अपना एंकर का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली के सामने बैक टू बैक विकेट्स गिरती गई। सबसे पहले डु प्लेसिस गए, उसके बाद रजत पाटीदार, जिनका फॉर्म अगर आप ऑफ लेट देखेंगे इंडियन सीरीज में भी थे, वो टेस्ट सीरीज में वहां भी जितने उनको मौके मिले उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और ग्लेन मैक्सवेल, जिनसे काफी उम्मीदें होती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु को, वो भी आउट हुए। तो बैक टू बैक विकेट्स गिरी। कैमरून ग्रीन आए, ऐसा लगा कि पार्टनरशिप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी, लेकिन फिर विराट कोहली का विकेट गया और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। हालांकि अनुज रावत ने और दिनेश कार्तिक ने अच्छी रिकवरी दे दी, वो आदिल आपको बहुत एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। और 173 का स्कोर बनाया उन्होंने और ऐसा लगा कि 173 का स्कोर कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकती है, बट एज यूजुअल बॉलिंग जो एक प्रॉब्लम रही आरसीबी की। आप सिराज पे कितना रिलाई करोगे, अल्जारी जोसेफ पे भी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पिनर्स की जो बात आती है ना, स्पिनर्स भी अच्छे होने चाहिए थे आरसीबी के पास। और वो सारी चीजें, वो डेटा आपको आदिल बताएंगे। बट चेन्नई सुपर किंग्स का इनिंग्स कैसे रही, कैसे उन्होंने चेस किया, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन चेन्नई ने पहला मैच आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया है और शुरुआत जो है हो चुकी है। 21 मैच का शेड्यूल आया है क्योंकि आपको पता है इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि दुबई में है बाकी जो 21 मैचेस के बाद सारे मैचेस हो। बट अभी जो शुरुआत है वो थल्ला धोनी के फेवर में, चाहे वो कैप्टन नहीं थे फिर भी बिहाइंड द स्टंप्स कैप्टनसी वही कर रहे थे। बेस्ट आदिल को बोलने देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। आदिल, सबसे पहले आपकी बात से शुरुआत करता हूँ मैं। आपने कहा कि 2008 से बैंगलोर अभी तक नहीं जीती है। उसका डेटा ये है कि अभी तक 2008 से 2024 तक बैंगलोर और चेन्नई चेपॉक में 10 बार भिड़े हैं। 10 बार में से 9 बार चेन्नई जीती है और एक बार सिर्फ वो जीती है। और दूसरी बात आपने कही कि सेकंड जो लेग है आईपीएल का वो दुबई में होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इस बार सारे जो मैचेस हैं वो इंडिया में ही होने वाले हैं और जय शाह बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी। अच्छी बात है फिर तो, जी बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। पहले बात करते हैं आरसीबी की बैटिंग की, जिन्होंने 173 रन बनाए थे 6 विकेट खोकर। शुरू के बैट्समैन उतने ज़्यादा चले नहीं। विराट कोहली भी 21 रन बनाए उन्होंने 20 बॉल पे, उसमें एक ही छक्का उन्होंने मारा था। फिर प्लेसिस 35 रन बनाए उन्होंने, ठीक ठाक बैटिंग करी, 35 रन 23 बॉल पे, 8 चौके लगाए थे उन्होंने। फिर रजत पाटीदार 0 रन, मैक्सवेल 0 रन। फिर ग्रीन ने थोड़ी सी स्टेबिलिटी देने की कोशिश करी, 18 रन उन्होंने जोड़े, लेकिन वो भी कुछ खास आगे कर नहीं पाए, अपनी इनिंग को बढ़ा नहीं पाए। लेकिन तारीफ की जानी चाहिए अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की, जैसे 74 या 76 के आसपास उनके 5 विकेट गिर गए थे जब वो दोनों मैदान पे थे, और वो दोनों वहाँ से टीम, उन्होंने लगभग 100 रन की पार्टनरशिप करी है वहाँ से और टीम को इतने अच्छे पोजीशन पे लेके गए वो। अनुज रावत ने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने 25 बॉल पे 48 रन बनाए, जिसमें उनके 4 चौके और 3 छक्के थे। दिनेश कार्तिक ने भी बहुत अच्छा खेला, उन्होंने 38 रन बनाए 26 बॉल पे, उनके भी 3 चौके और 2 छक्के थे। बॉलिंग की बात करें चेन्नई की, तो मुस्तफिजुर रहमान क्या बॉलिंग करी है उन्होंने। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी बॉलिंग वो करेंगे, लेकिन कमाल उन्होंने बॉलिंग करी। 4 विकेट उन्होंने लिए हैं, महज 29 रन दे के 4 विकेट लिए हैं और इसी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया कल के मैच में। हालांकि दीपक चहर ने भी अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने 37 रन दे के 1 विकेट लिया था। बाकी तुषार देशपांडे थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन वो डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे तो थोड़ा सी महंगे तो जरूर साबित होंगे ही होंगे। बिल्कुल। और मुझे थोड़ा समझ में भी नहीं आया कि राजस्थान रॉयल्स ने मुस्तफिजुर, आई थिंक उसी उन्हीं की टीम में, तो क्यों रिलीज किया, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का बॉलर है। जो डेथ ओवर में आता है, जो स्लोअर डिलीवरीज, जो डिसेप्टिव स्लोअर डिलीवरीज वो डालते हैं, आई थिंक वो किसी भी अपोनेंट को प्रॉब्लम में डाल सकती है। बट मुझे कभी कभी कुछ फ्रेंचाइज का जो थिंक टैंक जिस तरीके से ऑपरेट करता है, शायद वो ज्यादा बेहतर जानते हैं और बेहतर तरीके से चीजें संभाल सकते हैं। बट कुछ प्लेयर्स का जो रिटेंशन है वो मुझे अखरता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको रहना चाहिए था स्क्वाड में।
वो राजस्थान के लिए ज्यादा इनपुट दे सकते हैं। अब देखिए, आप धोनी की लीडरशिप में आए हैं, चाहे कैप्टन ऋतुराज हो, बट आपको पता है कि धोनी के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे, धोनी से सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये आपको डिफरेंट बॉलर दिखेंगे। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी जो अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए तो ये सबको हेल्प कर सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आदिल भाई थोड़ा और बताएंगे, कि मैं आपको बताता हूँ बल्लेबाजी जो रही है चेन्नई सुपर किंग्स की। ऋतुराज गायकवाड़ पहला मैच एज ए बल्लेबाज तो मैं नहीं कहूंगा कि सक्सेसफुल रहा, 15 रन बनाए 15 गेंदों में, 3 चौके 100 का स्ट्राइक रेट है। रचिन रविंद्रा जो एक प्लेयर है, पोटेंशियली इनको कहा जा रहा है कि फ्यूचर में न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा सर्व कर सकते हैं, और कंसिस्टेंट प्लेयर अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंसेस है उनकी, वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला उन्होंने। और मुझे लगता है कि चेन्नई जिस तरीके से ऑपरेट करती है, अगर 3-4 मैचेस उन्होंने अच्छा खेल दिया तो शायद डेवन कॉनवे एक भी मैच ना खेले, क्योंकि ये ज्यादा चेंजेस करते नहीं चेन्नई का। जो ओवरसीज प्लेयर्स है, अगर आप देखोगे, सैंडर को भी तभी खिलाते हैं जब बाकी इनके मेन ओवरसीज प्लेयर्स नहीं खेल रहे होते। सो मुझे लगता है कि अगर रविंद्रा अच्छा कर गए कंसिस्टेंटली, तो शायद रचिन रविंद्रा ही इनके साथ परसू करेंगे, इनके साथ ही जाएंगे। रहाणे जो है, रहाणे का करियर अगर आप देखते हैं ना आईपीएल में, तो काफी अलग तरीके से शेप अप हुआ है, और सीएसके ही कर सकती थी, और कोई कर भी नहीं सकता था, क्योंकि बाकी लोग तो उनको रखते थे डगआउट में, से दिल्ली में थे तो बैठे ही रहते थे वो। तो इसमें क्या है कि अजिंक्य रहाणे आपको दो तरह की यूटिलिटी देते हैं, तो अच्छे फील्डर है स्लिप्स की अगर हम बात करें, उसके अलावा कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, और बल्लेबाजी अगर आप देखेंगे तो अलग तरीके से बल्लेबाजी करें, थोड़ा सा ऊपर उनको भेजा जा रहा है कि उनको गेंदें ज्यादा मिले अपना बेसिक इनिंग्स को पेश करने का। इम्पैक्ट प्लेयर जरा आदिल भाई थोड़ा समझा दो, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो शिवम दुबे को इम्पैक्ट प्लेयर भेजा गया, क्या है इम्पैक्ट प्लेयर बेसिकली? इम्पैक्ट प्लेयर पिछले साल से ही लागू हो चुका है, और हर टीम इसको यूज़ करती है कि अपने टीम से बॉलर को बैठा के वो बैट्समैन को लेके आ जाते हैं, ताकि हमें हमारी जो हम जब चेस कर रहे हैं तो बैटिंग का एक और ऑप्शन मिल जाए। तो शिवम दुबे एक बहुत अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं। इंडिया की तरफ से भी वो जब खेल रहे थे T20 सीरीज, तो बहुत कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, और उनसे उम्मीद भी यही थी कि कल के मैच में ये बहुत अच्छा खेलेंगे, और बहुत अच्छा खेले। वो नॉट आउट रहे, टीम को विनिंग रन भी दिलाया उन्होंने, तो बहुत अच्छा उन्होंने भी खेला है। शिवम दुबे की बात करें तो मतलब 34 रन उन्होंने लगाए हैं 28 बॉल पे, बहुत अच्छी बैटिंग करी है उन्होंने। एक छक्का लगाया, 4 चौके लगाए हैं शिवम दुबे ने। उसके बाद रविंद्र जडेजा, उनकी जितनी तारीफ करे बहुत कम होगी, क्योंकि उन्होंने जो बॉलिंग करी है 4 ओवर में सिर्फ 21 रन उन्होंने दिए हैं। उसके बाद बैटिंग भी बहुत अच्छा करी है, 17 बॉल में 25 रन लगाए हैं, एक छक्का मारा है उसमें। तो रविंद्र जडेजा भी बहुत अच्छा। और रचिन रविंद्रा की हम बात कर रहे थे, रचिन रविंद्रा जैसे उनकी कंसिस्टेंसी की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो आगे भी ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और हाँ बिल्कुल वो चेन्नई के एक कोर मेंबर बन के रहेंगे वो। बिल्कुल। इस पे एक और नाम है समीर रिजवी का, आपको बता देता हूँ, जिनको चेन्नई ने खरीदा है। इनके अंदर टैलेंट है, इनके डोमेस्टिक में बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, तो अभी इनको तो मिला नहीं खेलने के लिए, बट मुझे लगता है कि आगे मिलेगा चांस, और आगे चांसेस देंगे। महेंद्र सिंह धोनी से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब कप्तानी छोड़ दी, थोड़ा ऊपर आके बल्लेबाजी करेंगे, बट धोनी एज यूजुअल, धोनी जो आप गेस करते हो उसके अपोजिट जाते हैं। और जैसे कैप्टनसी को किसी उम्मीद नहीं थी, कैप्टनसी वो छोड़ देंगे, हालांकि पता था लॉजिकली कि कितना ज्यादा बॉडी परसिस्ट करेगी 42 साल की उम्र में, लेकिन फिर भी समीर रिजवी को आप जरूर देखिएगा किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं आने वाले मैचेस में। और अगर आप कुछ बता दें बॉलिंग और बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में सीएसके की, तो सीएसके की बैटिंग परफॉर्मेंस में जैसे शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा की बात कर ली, रचिन रविंद्रा ने 37 रन बनाए सिर्फ 15 गेंदों पे, बहुत तेज उन्होंने खेला था। हालांकि शुरू में 2-3 जो उनके शॉट थे वो बैट में एज लग के गए थे चौके, उसके बाद जब वो टच में आए, उनके शॉट्स देखने वाले थे, इतने परफेक्ट टाइमिंग से वो मार रहे थे, तो बहुत अच्छा उन्होंने खेला है। और बॉलिंग की बात करें बैंगलोर की, तो कोई भी बॉलर इतना कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाया। अलजारी जोसेफ की हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी 3.4 ओवर फेंके और 38 रन दिए हैं, तो कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। अलजारी जोसेफ के अलावा जो यश दयाल थे, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, उन्होंने भी 3 ओवर में 28 रन दिए। फिर सिराज से उम्मीद थी, उन्होंने भी कुछ खास करके नहीं दिखाया। हाँ बस जो स्पिनर्स की हम बात कर रहे थे, एक मयंक डागर एक स्पिनर आए हैं, उन्होंने कल बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि उनको और बॉलिंग क्यों नहीं दी, जब वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सिर्फ 2 ओवर में 6 ही रन दिए। हालांकि थोड़ा डेथ ओवर के पास आ गए थे, लेकिन उनको ट्राई किया जा सकता था, ताकि एक विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं, ये स्पिनर्स हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं, और अगर वहां पे विकेट निकल जाती, चाहे शिवम दुबे की या रविंद्र जडेजा की, तो थोड़ा सा प्रेशर बन सकता था चेन्नई पे। बिल्कुल। तो डोमिनेंस सीएसके का बरकरार अगेंस्ट आरसीबी 6 विकेट से जीत के साथ शुरुआत हो चुकी है आईपीएल 2024 की। और भी मैचेस होंगे, आप बताइएगा किस तरीके से आरसीबी और सीएसके परफॉर्म करने वाली है कमेंट सेक्शन में। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।